जय सिया राम। जैसे भगवान ने बताया ज्ञान मार्ग के बारे में, उसके बाद बताया भक्ति मार्ग के बारे में। अब भगवान गीता में बताते हैं कि स्वधर्म पालन करने से भी जीव का मोक्ष हो सकता है। जैसे भगवान श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं, स्वय स्वय कर्मणि निरताः संसिद्धम लभते नराः स्वकर्म स्वकर्म निरताः सिद्धिम यथा विन्दत तत्क्षणो। जैसे यहाँ पे भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अपने अपने वर्ण धर्म में लगा जीव मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जब अर्जुन महाभारत के रण में शस्त्र रख देते हैं तो भगवान वहाँ पे अर्जुन से क्या बताते हैं कि तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, और तुम्हारा कर्म है कि पापियों को दंड देना। तब अर्जुन वहाँ पे कहते हैं कि इतने लोगों का अगर हम संहार करेंगे तो क्या पाप नहीं होगा। तब वहाँ भगवान कहते हैं कि जीव अगर अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करे तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन अगर वही दूसरे वर्ण का धर्म का पालन करे उसमें जो पाप होता है वो पाप जीव को लगता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण वहाँ अर्जुन को बताते हैं। जैसे एक वैश्य का कर्म है व्यापार कृषि करके सभी वर्णों का भरण पोषण करना, उसमें जो पाप होता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है। यदि वो दूसरे वर्ण का कर्म करे तो उसको पाप लगेगा। ऐसे ही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। जैसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रिया, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठ बताया है। दूसरे वर्ण का पालन नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा मृत्यु हो जाए, ये भगवान बता रहे हैं। जैसे स्वधर्म पालन की बात जहाँ आती है तो एक कथा महाभारत में आई है। एक समय जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँच जाते हैं, उनके साथ बहुत बड़ी सेना होती है क्योंकि वो क्षत्रिय हैं। वशिष्ठ जी ने उनका बहुत बड़ा स्वागत किया। वशिष्ठ जी के पास एक नंदनी नाम की कामधेनु गाय थी, उसी से वो वहाँ वशिष्ठ जी जो भी मांगते थे खाने पीने को तत्काल प्रकट कर देती थी। जैसे विश्वामित्र को मन में लालच आ गया क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उन्होंने वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय को मांगा, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो विश्वामित्र बोले तो मैं बल प्रयोग करके नंदिनी को ले जाऊंगा। अब वहाँ पे वशिष्ठ जी कहते हैं कि अगर आप बलपूर्वक ले जाना चाहते हैं तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपना क्षमा नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन फिर वहाँ पे नंदिनी गाय बोली वशिष्ठ जी से कि अगर आप मेरा त्याग ना करें तो विश्वामित्र जी हमें बलपूर्वक नहीं ले जा सकते हैं। और फिर नंदिनी गाय ने रौद्र रूप धारण करके और उसके पूंछ से इतनी आगों की लपटें निकली कि विश्वामित्र की सारी सेना परास्त हो गई। वहाँ पे जैसे महाभारत में श्लोक आया है कि क्षत्रिय नाम बलम तेजो ब्राह्मणा नाम क्षमा बलम क्षमा माँ भजते यस्माद गम्यताम यदि रोचते। जैसे नंदिनी गाय ने रुद्र रूप धारण किया, उनकी सारी सेना परास्त हो गई। तब वहाँ पे विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ऐसा विश्वामित्र कहते हैं कि क्षत्रिय बल को धिक्कार है, असली बल तो ब्राह्मण का तेज बल है, क्योंकि ब्राह्मण का जो क्षमा बल है वो क्षत्रियों के तेज बल से भी तेज है। इसके बाद विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को भी मरवा दिया। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में आता है, फिर विश्वामित्र ने क्या किया, विश्वामित्रो अपि धर्मात्मा लब्धवा ब्राह्मणी मुक्तमं पूज्यामास ब्रह्म ऋषि वशिष्ठम जपताम वरम। फिर विश्वामित्र राजकाज का काम सब छोड़कर तपस्या करने लगे और हजारों वर्ष तक तप किया। देवताओं के अनुरोध पर महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि मान लिया और क्षमा कर दिया। और फिर धर्मात्मा विश्वामित्र को वशिष्ठ ने ब्राह्मण पद दे दिया। फिर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी की पूजा की, ब्राह्मण को इतना क्षमावान बतलाया गया। ऐसे जैसे जितने भी ब्राह्मण महापुरुष
वक्ता हों, गृहस्थ हों या विरक्त हों, महापुरुष वक्ता हों, जितने भी धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हों, वे अपने अपने धर्म वर्ण का पालन कर रहे हैं, चाहे मठाधीश हों, महामंडलेश्वर हों, मंडलेश्वर हों। लेकिन ना तो यहाँ कामना करनी है, ना ही कुछ मांगना है। ऐसे अपने वर्ण धर्म का पालन करते करते, क्योंकि ये लोग अपने अपने वर्ण धर्म का, जो भगवान ने बताया है कि वर्ण धर्म के पालन से भी मोक्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करके ये मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कलिकाल की क्या दशा है? कलिकाल में लोग, जैसे मानस में आता है कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारि नर, करहें न दूसर बात, अब कौड़ी लाग लोभ बस, करहें विप्र कुल घात। ऐसे भगवान ने गीता में भी इस श्लोक में बताया है, अध्यात्म विद्या विद्यानम वादा प्रवद्ता महम। जैसे वाद विवाद तो खूब लोग करेंगे कलिकाल में, ब्रह्म ज्ञान से नीचे की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे त्याग की बात आएगी, वहाँ पे त्याग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे गीता के 11वें अध्याय में 2 शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, संग वर्जिता और निर्वैरा। दोनों शब्दों का भगवान ने प्रयोग करके यहाँ जो अर्जुन को बताते हैं कि समय पर जो स्त्री शरीर, धन, मान, प्रशंसा, बड़ाई, एक दूसरे से बैर की भावना, ये सब बड़ी बड़ी बात बड़े बड़े वक्ता कलिकाल में करेंगे, लेकिन समय पर इसका त्याग नहीं कर पाएंगे। इस कलिकाल में ऐसे जो सामान्य मनुष्य है, इनकी तो बात ही क्या, ये सब बातें ऐसे पद्म पुराण में नारद जी ने भी बताया है। अब आगे आता है ब्रह्मचर्य के पालन से। जैसे ब्रह्मचर्य के पालन से भी मोक्ष के लिए बताया गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि प्रसन्न आत्मा विगत भी ब्रह्मचर्य व्रते स्थिता, मनः संयम मच्चितो युक्त आसीत मत्परा। ब्रह्मचारियों के बहुत से नियम जैसे मनुस्मृति में भी बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि किसी की निंदा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं सुनना, क्रोध नहीं करना, किसी स्त्री के बारे में बात तक भी नहीं करना, ये सब ब्रह्मचारियों के नियम मनुस्मृति में भी बताया गया है। और ऐसे स्वामी विवेकानंद के भी एक लिखी पुस्तक में ब्रह्मचर्य का पालन के बारे में बताया गया है। जो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसका भी मोक्ष हो जाएगा। फिर आगे आता है जैसे नाम स्मरण की बात आती है, तो यहाँ भगवान गीता में कैसे नाम स्मरण के लिए बता रहे हैं। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरत नित्यसार, तस्याहम सुलभाः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अब जैसे यहाँ अनन्य चेतः शब्द का जो प्रयोग भगवान ने किया है, जिसका मन किसी भी वस्तु में न लगकर निरंतर भगवान में लगा रहे, उसको अनन्य चेता भगवान ने यहाँ पे कहा है। सततम शब्द के प्रयोग से भगवान यहाँ क्या सूचित करते हैं कि एक क्षण भी व्यवधान न पड़कर लगातार स्मरण होता रहे, उसको सत्तम कहा गया है। और नित्यसाह का मतलब ऐसा स्मरण लगातार श्वास पर श्वास होता रहे, एक दिन का भी नागा न हो जीवन भर। जैसे तुलसी बाबा मानस में क्या कहते हैं कि जो राक्षस थे, लिखते हैं लंका कांड में, जो राक्षस थे वो बैर करके भी भगवान राम जी को एक क्षण भी नहीं भूलते थे, और क्रोध में भी भगवान को ही बचते थे। लंका कांड में जो चौपाई आती है कि उमा राम मृदु चित करुणाकर, बैर भाव मुँह सुमिरत निश्चल। वहाँ पे भोले बाबा जी क्या कहते हैं पार्वती जी से कि जितने राक्षस हैं बैर भाव से राम जी को ही एक क्षण भी नहीं भूलते हैं, और राम जी सबों का उद्धार कर देते हैं। कलयुग का मानो ऐसे हो गया है कि कोई कामना को लेकर क्रोध, जैसे किसी के अंदर क्रोध आया और उसमें कोई बाधा उत्पन्न हुई, तो क्रोध में वो भगवान क्या सब कुछ भूल जाता है, और मान का विकार उत्पन्न हो जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ऐसे वो नाम का स्मरण कहाँ कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं, जैसे सुमिरन के लिए बताया है, नित्य साह का मतलब निरंतर, नित्य साह का मतलब निरंतर ऐसा श्वास और प्रश्वास में भगवान राम कह रहे हैं कि बैर भाव हो चाहे प्रेम भाव हो, क्रोध आने पर श्वास प्रश्वास सुमिरन कलिकाल में कैसे जीव कर पाता है। इसलिए नारद जी ने पद्म पुराण में ऐसे इन विषयी पुरुषों का त्याग करके एकांत में वास करने के लिए जो गृहस्थ कार्य का जो कार्य है वो पूरा करने के बाद इन लोगों से एकांत ही हो जाना चाहिए, तभी नाम स्मरण हो सकता है। ऐसा पद्म पुराण में भी बताया गया है नाम स्मरण के बारे में। और
भगवान जैसे यहाँ पे क्रोध के लिए बताते हैं इस श्लोक में, शक्नोति हयुयः सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणा क्राम क्रोधो भवम वेगम सहयुक्ता सा सुखी नरा। जैसे जीव के जब काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग क्या है, ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जैसे पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और दोनों के लिए पुत्र धन मकान, ये सब इंद्रियों के विषय है। इसमें जब आसक्ति हो जाती है तो इसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसी का नाम काम है। और उसके कारण अंतःकरण में होने वाले संकल्प विकल्प का जो प्रवाह है वह काम से होने वाला वेग बताया गया है। इसी प्रकार मन बुद्धि और इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर उस स्थिति के कारण जैसे पद प्रतिष्ठा की भावना कोई उत्पन्न हुई या धन की कामना उत्पन्न हुई, अनेकों कामनाएं हैं और उसमें कोई दूसरा आ गया, उनके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है, उसका नाम है क्रोध। और उस क्रोध के कारण होने वाले नाना प्रकार के संकल्प का नाम है वेग। फिर वहाँ पे मरना मारना, इसका मतलब जीव का मन बुद्धि इंद्रिय सब कुछ भ्रष्ट हो गया है। अब यहाँ पे जो भगवान ने इस श्लोक में नराह शब्द का प्रयोग किया है, नराह शब्द, नराह शब्द का प्रयोग करके जो भगवान ने बताया है कि सच्चा नर वही है जो काम क्रोध आदि दुर्गुणों को जीतकर भोगों में वैराग्यवान, भोगों में वैराग्यवान और उपरत होकर परमात्मा को प्राप्त कर ले। नर शब्द ऐसा वाचक है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष, नहीं तो उसे पशु के तुल्य बताया गया है। राक्षस तो जैसे थे वो क्रोध में भी वैर करके भी रातों दिन भगवान को ही भजते थे, ध्यान में रखते थे। लेकिन कलिकाल में मनुष्य क्रोध में रहे तो नाम का ध्यान रहता है, ये तो आप लोग ही जानते हैं कि कैसे रहता है। अब जैसे प्राक शरीर विमोक्षणात् शब्द का मतलब यहाँ पे जो भगवान ने बताया है कि शरीर नाशवान है, इसका वियोग होना निश्चित है, मृत्यु काल का एक क्षण का भी पता नहीं है। भगवान ने कई साधन जो बतलाए हैं, किसी साधन में भी लगकर अपना उद्धार जीव को कर लेना चाहिए। पतंजलि भगवान यहाँ सात्विक दान के लिए बतलाया है पतंजलि योग में कि सात्विक दान से जीव का मोक्ष हो जाता है। जैसे जब निष्काम कर्मयोग करते करते किसी जीव का ऐसी अवस्था बन जाती है कि वो बिल्कुल एकांत में साधन के लिए बैठ जाता है, उस समय जो दान उसको दिया जाता है, उस दान को सात्विक दान बतलाया गया है। और उस दान से, उसके साधन से ही दानकर्ता भय का भी मोक्ष हो जाता है, ऐसा पतंजलि योग में बतलाया गया है। ऐसा भगवान ने भी गीता में बताया गया है कि अनेक जन्म योग संसिद्धा, उस सिद्धि की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे उसकी सिद्धि साधना से उसको जो भी दान दिया जाता है, उससे दानकर्ता का भी साधन अगले जन्म में बन जाता है, ऐसा पतंजलि योग में बतलाया गया है। अब जैसे वहाँ पे भगवान ने बताया है कि दैवी और आसुर प्रकृति के, तो सबसे पहले हम आपको मानस में बताएंगे कि यहाँ पे तुलसी बाबा के लिखते हैं कि परद्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, ऐसे पामर पाप में देह धरे मनजाद। और फिर हम गीता से आपको बताएंगे कि तानाहम दुष्टा कुरान संसारेश नराधमान। ये सारे श्लोकों का भी आपको हम बताएंगे। फिर स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं कि पर निंदा महापापम पर निंदा महाभयम पर निंदा महादुखम न तस्याः पातकम परम। ऐसे ही भागवत में भगवान क्या बताते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा व स्थिता सदा तमज्ञाय माम मर्त्या कुर्ते आचार विडम्बनम। जैसे कलिकाल में जो वहाँ पे असुर और देवी प्रकृति का जो भगवान ने बताया है कि अर्जुन से कि तुम देवी प्रकृति के हो और असुर प्रकृति के मैं आगे विस्तार से कहूँगा, तो यहाँ पे मानस में बताया गया, उसके बाद फिर गीता में बताया गया, उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने स्कंद पुराण में बताया कि अधम लोग कौन है, उसके बाद भागवत में बताया गया। 4 जगह से आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मैं सभी भूतों में स्थित हूँ और जो मुझसे ही वैर करता है वो चाहे जितना मूर्ति पूजन कर ले, वो उसका केवल स्वांग मात्र है, उसके जीवन में कभी सुख शांति नहीं हो सकती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और उसके जितने साधन हैं सब व्यर्थ हो जाते हैं, ऐसा भगवान कपिल यहाँ देवहूति माता से तृतीय स्कंद में बता रहे हैं। यही ब्रह्मा जी स्कंद पुराण में बता रहे हैं कि जो दूसरे की निंदा करता है
या सुनता है, इन दोनों को ही अधम और पापी बताया गया है। यही तुलसी बाबा मानस में बता रहे हैं, यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में बता रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमें शास्त्र पे, क्योंकि अगर शास्त्र में, भगवान में और महापुरुषों में तीन चीज़ में श्रद्धावान लगते, जो भगवान ने बताया है कि अगर श्रद्धा नहीं होगी तो हम अध्यात्म की तरफ या भगवान की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं गीता में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराः संयते इंद्रिया अज्ञस्य च श्रद्धानस्य च संशयात्मा विनश्यति। जिसमें सत्य असत्य कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता है उसको अज्ञ कहा है भगवान ने। उसको क्या कहा है? भगवान ने अज्ञ कहा। जिसको भगवान और उनके प्राप्ति के उपाय बतलाने वाले महापुरुषों में और वेद शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे यहाँ अश्रद्धाना शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है। जिस संशय आत्मा मनुष्य में उपयुक्त अज्ञता और अश्रद्धालुता, ये दोनों दोष हैं, वह मनुष्य संशय में ही जीता है, वह अवश्य ही जीवन पथ से भ्रष्ट हो जाता है। और भगवान जो यहाँ संशयात्मा शब्द का जो प्रयोग करते हैं, इसमें यह भाव दिखलाया गया है कि वेद शास्त्र और महापुरुषों के द्वारा बतलाए गए साधनों में ठीक ठीक ना समझने के कारण एवं जो कुछ समझ में भी आया उस पर विश्वास न होने के कारण जिसको हर एक विषय में संशय रहता है, तब तो वो परमार्थ मार्ग से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। उस मनुष्य का मानव जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। जैसे भगवान वहाँ पे बता रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराः संयते इंद्रिया। अब श्रद्धावान किसको कहते हैं? जिसको वेद शास्त्र में, भगवान में और महापुरुषों में जो साधन का मार्गदर्शन कराए, जिसको प्रत्यक्ष की भांति विश्वास है, उसका नाम यहाँ पे श्रद्धा बतलाया है भगवान ने। कुछ लोग बिना श्रद्धा भक्ति के महापुरुषों के पास जाकर अपनी ही विद्वता दिखाते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। जिसमें साधन और तत्परा शब्द का जो भगवान ने किया है, जिसमें साधन और तत्परता, क्योंकि खुद में भी तत्परता होगी, अभ्यास होगा, दोनों होगी, वो त्रियुग भक्ति और अभ्यास से विषय भोगों में वैराग्य होकर मन बुद्धि इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगा। उसको भगवान यहाँ पे संयते इंद्रिया कहा गया है। वह परमार्थ मार्ग पर अवश्य ही पहुँच जाएगा, उसका मोक्ष हो जाएगा। जैसे भागवत में एक श्लोक आया है कि दानम स्वधर्मो नियमो यमस्य चा श्रुत्वम चा कर्माणि चा सद्वृत्तानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणांता परो हि योगो मनसा समाधि। यहाँ जितने भी साधन बताए गए हैं कि मन को समाधिष्ट करना है, अगर मन समाधिष्ट नहीं हुआ, मन एकाग्र नहीं हुआ, तो ये सारे ही साधन भगवान ने बताए हैं कि सारे साधन करने के बाद में अगर मन एकाग्र नहीं हुआ तो ये सारे साधन भगवान ने यहाँ पे बताए। क्योंकि यहाँ दान, स्वधर्म, नियम, जितने भी नियम, नाम, जब जो कुछ है, तो इससे अंतिम सांस तक हम लोगों को अपने मन को ही समाधिष्ट करना है। मनसा समाधि, मन को ही समाधिष्ट करना है। जैसे भागवत के 11वें स्कंद में एक श्लोक आता है, यहाँ व्यास जी क्या लिखते हैं कि देव ऋषि भूताप्त नृणाम पुत्रणाम न किंकरो नाय मृणी चा राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहरत्य कर्तरम। हे राजन, जो मनुष्य कहता है कि अभी हमें ये करना है बाकी है, अभी वो करना बाकी है इत्यादि कर्म वासनाओं का सर्वत्र त्याग करके भगवान के शरणागत हो जाता है, वह देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, सगे संबंधी, कुटुंबी, अतिथि के ऋण से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। ऐसा वहाँ पे व्यास जी लिखते हैं। वह किसी के अधीन या किसी के बंधन में नहीं रह जाता है, ऐसा भगवान 11वें स्कंद में बताया।